एक इंटरव्यू देखा था आपका, आपने किसी चैनल पे एक स्टेटमेंट दिया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, जो पूर्व सीएम रह चुके हैं, उन्होंने काफी सारे घोटाले किए हैं। ठीक है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मनोज जी, ये मैं नहीं कह रहा, ये रिकॉर्ड कह रहा है भाई। HSIDC पंचकुला की टोटली प्लॉट, वो सभी प्लॉट आप लिस्ट मंगा लो जी। टोटली जो भूपेंद्र हुड्डा के कोई रिश्तेदार है, कोई उसका भाई है, कोई भतीजा है, कोई भाई की बहू है, इन नामों से जो ना सारे के सारे प्लॉट अलॉट किए गए हैं और वो जांच चल रही है। अभी वो जांच में सारे आगे आ जाएंगे इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या है। मानेसर का है, वहां सारी जांच चल रही है। हेराल्ड का है, वो जांच चल रही है। वाड्रा का है, वो जांच चल रही है। टोटली जांच चल रही है, सारे अंडर इन्वेस्टिगेशन है। जब ये जांच पूरी हो जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी निकल कर आएगा। मैं नहीं कह रहा, ये रिकॉर्ड कह रहा है, हमारे आदरणीय हैं, हम इस तरह की बात नहीं करते हैं, ऑन रिकॉर्ड बात करता हूं मैं। टोटली की टोटली जांच चल रही है और हुड्डा साहब को भी पता, सीएम साहब, पूर्व सीएम साहब को। ठीक है, एक चीज और जानना चाहूंगा। फिलहाल आपने जो कुछ वर्ड आपके थे या जो भी पीछे वाले ने या किसी और की स्टेटमेंट थी, भाई इन्होंने घोटाले किया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने घोटाला किया। ठीक है, कल को अगर सत्ता पक्ष में आता है, अगर हरियाणा के चीफ मिनिस्टर अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनते हैं। नहीं, चीफ मिनिस्टर हुड्डा कहां से बनेंगे? ये तो सरकार तो बीजेपी की आएगी। 400 पार का आपने पता नहीं, हुड्डा की सरकार कहां से आ जाएगी? ये बात आपने कैसे कह दिया? हुड्डा की सरकार सर, मैं मानता हूं कहीं ना कहीं ये चीज जो अभी फिलहाल में जो नारा चल रहा है 400 पार मोदी सरकार, नहीं। सर, मैं गांव के विकास के लिए पूछ रहा हूं। अगर सत्ता पक्ष में कांग्रेस आती है, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर बनते हैं, आपकी स्टेटमेंट चीफ मिनिस्टर बनने के बाद, जो अभी कल की आपकी स्टेटमेंट थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर अगर बनते हैं, उससे गांव के विकास कार्यों पे कोई फर्क पड़ेगा? देखिए मनोज जी, बात ऐसे है, मैंने ये 3-4 चीजें आपको पहले बताई है, मेरी ये बन चुकी है जी। जो ड्रेन के बारे बताया, कानी लिंक जसिया ड्रेन, एक ड्रेन के और 10.5 करोड़ रुपए जो खेड़ा गलोड़ होती है, समारियां जाती है, ठीक है, उसके 10.5 करोड़ रुपए सरकार ने हमारे को दे दिए, मनोहर लाल सरकार ने। वो भी अभी आचार संहिता हटते ही साथ टेंडर हो चुका है, काम शुरू हो जाएंगे। उसके बाद एक 3 करोड़ के रास्ते हैं, हमारे खेतों के रास्ते हैं, वो भी आचार संहिता हटते ही साथ वो भी हमारे पास आ चुका है बजट उसका, वो भी शुरू हो जाएंगे। आप ये देखो ना, अभी मुख्यमंत्री जी आए हमारे, संस्कृति मॉडल स्कूल जी, हमने हमारे गांव में बहुत जरूरत थी और सबसे ज्यादा इस बात पे थी, आगे पर्ची खर्ची का जमाना खत्म हो गया है। जो बच्चे पढ़ेंगे वो बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ करके बगैर पर्ची खर्ची के नौकरी लगेंगे। तो इसलिए संस्कृति मॉडल स्कूल की हमारे गांव में बहुत जरूरत थी। इस करके मैंने डिमांड करी। आचार संहिता के होने के कारण मैं जो है ना मुख्यमंत्री के पास जाना 4 तारीख के बाद जाऊंगा जी, और वो मेरे को पूरा यकीन है, मनोहर लाल जी के ऊपर मेरे को पूरा यकीन है कि वो इस चीज को पास कर देंगे। उसके अलावा हमारे गांव में एक पंचायती फंड नहीं है, कोई पंचायती जमीन कम है, वो फंड कम है। मैंने एक सोलर प्लांट के लिए भी उनके आगे दरखास्त लगाई। अब जी हमारे एक पंचायती जमीन का कोई इनकम नहीं है, हमारे ऐसा इनकम हो जाए जो पंचायतें आगे काम करवा सकें। ठीक है, वो प्रोजेक्ट अगर लग गया, और मेरे को उम्मीद है श्री मनोहर लाल खट्टर जी उस चीज को पूरा करेंगे। वो आते ही साथ 20 लाख रुपए पंचायत की इनकम होगी, पंचायत के खाते में पैसे जाएंगे, गांव को बिजली फ्री मिलेगी और वो पैसा हमेशा के लिए आगे पंचायत के विकास कार्यों में लगेगा। आप कह रहे हो भाई अगर ऐसा हो गया तो सरकार आ गई और आपको जो है ना बजट ना दें। सर, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हाँ जी, तो अगर आपने ये सवाल उठा, असल में तो ये सरकार आती नहीं, पहली बात तो ये है। ठीक है, और अगर कोई ऐसी बात होती है, अगर कोई राजनीति से प्रेरित होकर के इस तरह का काम करता है, तो हम उसके खिलाफ आंदोलन चलाएंगे। अगर गांव में जो है ना ये मुख्यमंत्री हमारे, हम इस तरह के बात करी थी और ये हमारे को जो है ना ये आज एक ग्रांट भी नहीं दे रहे, हम उसका आंदोलन करेंगे अगर नहीं ग्रांट मिली। और मेरे को यकीन है, वैसे तो अब क्यों रोकेगा मुख्यमंत्री विकास कार्यों के, जब मैं विकास कार्य करवा रहा हूं जी। हाँ, तो मैं जो है ना, जब हमारे खट्टर साहब इतने विकास कार्य करवा रहे हैं, तो भाई असल में तो ये
सरकार ही नहीं, मेरे को नहीं लग रहा कि आप ये बातें कर रहे हो, मेरे को तो इसका है ही नहीं 1% भी। आने वाली सरकार जो है ना, सेंटर में सरकार बीजेपी की बनेगी और प्रदेश में सरकार बीजेपी की बनेगी। ठीक है।